प्रिय भक्त सज्जनों, आज आपके साथ हम प्रस्तुत करना चाहते हैं राम कथाओं में लोक विश्वास, शुभ और अशुभ विचार ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी को ओम नमः शिवाय, ओम राम राम रामाय नमः। ऐसा माना जाता है, ऐसी लोक मान्यता है कि अपने बच्चों को माता पिता की नज़र लग जाती है। इससे बचने का उपाय बड़ा साधारण सा है। तो हम विशेषकर हमारे काव्यों में भी इस तरह की लोक विश्वासों का प्रादुर्भाव हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में, महाकवि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में इसका प्रयोग किया है। जैसे जब नज़र लग जाती है बच्चों को माता पिता की, इससे बचने का उपाय बड़ा साधारण सा है। राम कथाओं में ऐसी मान्यता है कि राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की श्याम और गौर शरीर वाली दो सुंदर जोड़ियां राजा दशरथ के आंगन में खेल रही हैं। माताएं हर्ष विभोर होकर उन्हें देख रही हैं। कभी उन्हें भय लगने लगता है अंदर से कि इन जोड़ियों को कहीं हमारी ही नज़र न लग जाए, अतः उन्हें देखते देखते वे तिनका तोड़ने लगती हैं, जिससे कि उनकी नज़र उनको न लगे। ऐसा माना जाता है कि तिनका तोड़ने से नज़र नहीं लगती है या हट जाती है। कहते हैं, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखें छवि जननी तृण तोरी। तिनका तोड़ करके उनके नज़र न लग जाए, इसलिए तिनका तोड़ने लगती। नज़र लगने की आशंका का माताओं तक सीमित नहीं है। प्रत्येक सद्भावी जन सौंदर्य के दर्शन कर यही आशंका करता है कि कहीं उसकी ही नज़र न लग जाए। दूल्हा जब सजता है तो उसकी छटा अनुपम होती है, फिर श्री राम जैसा दूल्हा हो तो छटा अद्भुत होगी ही। कुल देवता के स्थान पर जाने के लिए सजे हैं, विभिन्न मणियों से अलंकृत हैं। उनके शीश पर शोभायमान है मोर। उनके वस्त्राभूषण में स्वयं इतने आकर्षक हैं कि बरबस चित्त चुराए लिए जा रहे हैं। नगर की स्त्रियां देवबालाएं उन्हें देखती हैं और यह सोचकर तिनके तोड़ने लगती हैं, कहीं दूल्हे को उनकी ही नजर न लग जाए। कहते हैं, गाथे महामन और मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही, पुर नार सुर सुंदरी, बरहें बिलोक सब तिन तो रही। इसी प्रकार किसी विशेष स्थिति में शरीर के अंगों का फड़कना, ये भी शुभ और अशुभ दोनों माना गया है। ज्योतिष परिप्रेक्ष्य में भी कहा गया है। स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कना शुभ माना जाता है। राम लक्ष्मण जनकपुरी में हैं, धनुष यज्ञ होने वाला है। वे वाटिका में पुष्प चुनने गए हैं। सखियों के साथ गौरी पूजा को आई सीता के प्रथम दर्शन राम को होते हैं। उस अलौकिक सौंदर्य को देखकर उनका स्वभाव पवित्र मन चंचल हो उठता है। वे लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हमारे दाहिना अंग फड़कने लगा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा वो कहते हैं, ये कौन सा मंगलदायक, क्या मंगल होने वाला है? कर कहें सुभद अंग शून्य भ्राता। सीता भी राम की शोभा देखकर प्रेम के वशीभूत हो जाती हैं। वे गौरी पूजा के लिए आई ही थीं। गौरी ने सीता की भावना समझकर उन्हें वरदान दे दिया। वहीं सुंदर श्यामला वर उन्हें प्राप्त हुआ। यह वरदान पाकर सीता को हर्ष हुआ और बाएं अंग फड़कने लगे। जाने गौरे अनुकूल, सियहि हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। पशु पक्षी तथा अन्य प्राणी भी शुभ अशुभ के द्योतक हैं। कैसे माने जाते हैं ये? रामचरितमानस में वर्णित है कि पशु पक्षी किस स्थिति में शुभ होते हैं। नीलकंठ नाम का पक्षी आपने सुना होगा, उसका दर्शन शुभ माना गया है।
विशेषकर हम अपने दशहरे के या किसी मंगलोत्सव के समय हम इसका दर्शन करते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया कि हम आज मैंने नीलकंठ देख लिया है। यदि वह बाईं और दाना चुग रहा हो तो अत्यंत मंगलकारी माना जाता है नीलकंठ। चारा चाश बाम दिस लेई, मनोह सकल मंगल कही देई। तो ये जानना चाहिए कि हमारी हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो मंगल कामना है वो अवश्य पूरी होगी। कौआ के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है, कौआ पक्षी के बारे में। कौआ पक्षी प्रकृति से बुरा माना जाता है, परंतु साफ सुथरे खेत में दाईं ओर बैठे होने पर यह शुभ माना जाता है। दाहिने काग सुखित सुहावा। वहीं कौआ अगर गंदे स्थान पर बैठा हुआ बोलता सुनाई दे तो वो अशुभ माना जाता है। रटें कुभांत कुखेत करारा। इसी तरह सफ़ेद सिर वाली चील किसी भी स्थिति दशा में दिखाई देने पर शुभ मानी जाती है, सफ़ेद सिर वाली चील। किंतु श्यामा नामक पक्षी का दर्शन उसी दिशा में शुभ होता है जब वह किसी हरे भरे वृक्ष पर बैठी हो, ऐसा माना जाता है। तो जैसे श्यामा बाम सुतर पर देखी, इसी तरह से अन्य प्राणियों के बारे में भी है। जैसे नेवला जो है अशुभ माने जाने वाला सांप का शत्रु होने के कारण सर्वत्र और सर्वमय शुभ माना जाता है। तो अगर हमें उसके दर्शन होते हैं नेवला की तो शुभता की द्योतक है। रास्ता क्रॉस कर जाए नेवला तो माना जाता है कि वो हमें कोई न कोई सफलता मिलने वाली है जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं। अगर लोमड़ी बार बार दिखाई दे, हरिणों की टोलियां बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आएं और गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती मिलें तो ये भी शुभता का सूचक है ज्योतिष के हिसाब से। शुरभिशन मुख शिष्यों पे आबा, तो मंगल ही मंगल होता है। इसी तरह से दही मछली देखना शुभता का द्योतक है। सन्मुखो आयेऊ ददे अरुमीना। देहातों और कस्बों में आज भी स्त्रियां पुत्र या पति के कहीं बाहर जाने पर दही मछली शब्दों का उच्चारण करती हैं, जिससे कि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो शुभ हो, भोजन हमारे लिए हितकारी हो, इससे हेतु शास्त्रीय विधान है। तो कहा जाता है 5 प्राण हैं तो उनका मंत्र जपते हुए हमें ग्रास ग्रहण करना चाहिए। पहला प्राणाय स्वाहा, पहला ग्रास। दूसरा अपानाय स्वाहा, दूसरा ग्रास। तीसरा व्यानाय स्वाहा, तीसरा ग्रास। और उदानाय स्वाहा, चौथा ग्रास। और समानाय स्वाहा, 5वां ग्रास। इस तरह से इन मंत्रों को उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेने चाहिए। राजा जनक ये शुभता के द्योतक हैं और ये भी कहा जाता है कि इससे हमें अन्न खाने से कोई पाप नहीं लगता है। राजा जनक के यहाँ भोजन करने बैठे सब लोग ऐसा ही करते हैं। पंच कवल करे जेवन लागे, माना जाता है इस प्रक्रिया से भोजन मंगलकारी होता है। किसी बात पर बल देने के लिए और उसका महत्व समझने के लिए कहा जाता था मैं रेखा खींचकर ये बात कह रहा हूं। रेखा खींचकर मतलब शपथ पूर्वक रेखा खींची जाती थी पहले। जैसे मंथरा कैकेयी को समझा रही है राम के राजा बन जाने पर उसे तिरस्कृत करके महल से निकाल दिया जाएगा, अतः वह राम के अभिषेक में बाधा डाले। तो कैसे कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है उसमें? रेख खिंचाए कहूँ बलु भागी, बामिनी भयऊ दूध कै माखी। किसी कार्य के प्रस्थान के लिए जाते समय किसी का छींक देना लोक में आज भी अशुभ माना जाता है। चलते हुए कोई छींक दे तो ये अशुभ माना जाता है। या खाली बर्तन या बाल्टी
अगर सामने जाते हुए मिल जाए तो भी अशुभ मानी जाती है। तुलसीदास जी बताते हैं कि यदि छींक बाईं ओर हो तो शुभ शकुन होता है, अगर दाहिनी ओर हो तो अशुभ शकुन होता है। सेना सहित भरत राम को मनाने जा रहे हैं। मार्ग में गोह का राज्य पड़ा। निषाद राज ने सोचा कि भरत राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं, अतः उनका प्रतिरोध करने के लिए उन्होंने अपनी सेना एकत्रित कर ली। तभी किसी ने छींक दिया तो किसी ज्योतिषी ने कहा कि छींक बाईं होने से शुभ है, अतः मित्रता होगी, ऐसा बोला गया। तभी लिखा हुआ है, इतना कहत छींक भई बाएं, कहेऊ शगुन खेत सुहाय। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में लोक विश्वास का प्रश्रय लिया है। राम अयोध्या के राजमहल से बन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके प्रेम के वशीभूत होकर राजा दशरथ भी पुरवासियों के साथ उनके पीछे चलने लगते हैं। राजा के मंत्री जानते हैं कि यदि वे अधिक दूर तक राम के साथ चले गए तो उन्हें लौटा पाने में कठिनाई होगी। राजा का शरीर वैसे ही पसीने से भीगा हुआ था। वे विषाद की मूर्त लग रहे थे। मंत्री समझते थे कि इस समय कोई मंत्रणा, कोई उपदेश काम नहीं करेगा। अतः लोग विश्वास का प्रश्रय लेते हुए वे कहते हैं, राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए वह पुनः शीघ्र लौट आए, इसलिए उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। किसी को विदा करते समय उसके अंग स्पर्श करके उसके प्रति मुख सद्भावना, सदिच्छा, सम्मान प्रकट किया जाता है। सुमंत राम को अयोध्या की सीमा तक ले आए। राम चाहते हैं कि सुमंत अब लौट जाएं और आगे की यात्रा में वे पैदल चलकर करें। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा कि वे शीघ्र महाराज के पास लौट जाएं। दुख के कारण दारुण क्षणों में आदमी आंसू गिराता है। मनस्ताप के कारण कातर भाव से भू लुंठित हो जाता है, परंतु ऐसी स्थिति में लोकाचार के कारण वह अपना मुंह ढकना नहीं भूलता। आज भी लोग भोजन पहले ईश्वर को अर्पित करते हैं, फिर स्वयं ग्रहण करते हैं, किंतु रामायण में लोक विश्वास था कि खीर, खिचड़ी और बकरी का दूध देवताओं, पितरों और भगवान को निवेदित किए बिना नहीं ग्रहण करना चाहिए। खीर, खिचड़ी और बकरी का दूध। यदि किसी को कोसना होता हो तो कहा जाता था वह खीर, खिचड़ी और बकरी का दूध निवेदित किए बिना ही ग्रहण कर ले, तो उससे उसका उसको बुरा होने की संभावना रहती थी। भरत माता कौशल्या को स्पष्टीकरण देते हैं कि राम को वन भेजने में उनकी कोई सहमति नहीं है। वे कोसते हैं जिसकी सलाह से आर श्री रामचंद्र वन में गए हों वह निर्दय मनुष्य खीर, खिचड़ी और बकरी के दूध को देवताओं, पितरों एवं भगवान को निवेदित किए बिना ही व्यर्थ करके खाए। पायसम कृशरम छागम वृथा सो अश्नाथ निर्ग्रहा। यदि कोई किसी की बुराई करता है तो उसे राह पर लाने का अहिंसक उपाय था कि उसके समक्ष धरना देना। भरत अनुनय विनय के पश्चात श्री राम अयोध्या लौटने के लिए दृढ़ता से इनकार कर देते हैं। तब भरत राम से कहते हैं कि जैसे महाजन द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे पर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, वैसे ही मैं भी मुंह ढककर आपकी कुटिया के समक्ष लेट जाऊंगा। इस पर राम पूछते हैं कि उन्होंने उनकी क्या बुराई की है जो वे उनके सामने धरना देंगे। राम भरत जी से पूछते हैं श्री राम जी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, पूर्वाभिवासी मधुरा सत्यवादी महाबला। इन लोक विश्वासों को ये ज्योतिषी परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं अंधविश्वास कहकर नकारा नहीं जा सकता है, परंतु इसके भीतर आत्म अनुशासन, आत्मसम्मान, परितभाव की जो एक अव्यक्त अंतर्धारा प्रवाहित होती है, इसके कारण लोक विश्वास यानी ज्योतिष
हमारे सांस्कृतिक जीवन की एक धरोहर बन जाते हैं। इसलिए हम इस पर विश्वास करते हैं, शुभता और अशुभता पर। तो ये ज्योतिषी परिप्रेक्ष्य में रामायण में, रामचरितमानस में जो प्रसंग आए और उनके बारे में हमने अपनी इस प्रस्तुतिकरण में इस प्रसंग में राम कथाओं में जो शुभता और अशुभता के बारे में आया हुआ है, जो ज्योतिषी परिप्रेक्ष्य में आपके साथ हमने ये प्रसंग शेयर किया, साझा किया। अगर आपको, हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भगवान श्री राम सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।